10वां का जो गणित है ना, हम बताए हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। और जो सुनो, आज जो बताने के लिए जा रहे हैं ना, इसका नाम है वज्र गुणन विधि। ये इतना आसान है ना, तुम लोग बोलेगा कि सर झूठ आप बोल रहे हैं। इतना आसान ये है ना, तो बताते हैं कितना आसान है। तो ये देखो, बताओ, तुम लोग घटो जानता है ना, घटो जानता है और गुना जानता है। सिर्फ घटो गुना अगर जान गया ना अच्छी तरीका से, कुछ तरीका नहीं, घटो गुना जान गया, बना दिया वज्र गुणन विधि। देखो कितना आसान है, घटो और गुना बनाना है। तो बोलेगा कैसे सर जी? तो देखना अंतिम में घटो गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं सवाल को बनाना। ये समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 5 समीकरण 1 में, 3x - y = 3 समीकरण 2 में दिया हुआ है सवाल। तो सवाल को देखना है पहले। सवाल 5 अगर इस बगल है ना तो इस बगल ले आएंगे, 3 अगर इस बगल है ना तो इस बगल ले आएंगे। देखते रहो, 2x + 3y 5 है तो क्या हो जाएगा? -5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको भी वही करेंगे, 3x - y बराबर, सॉरी y बराबर नहीं, -3 बराबर 0। ऐसे कर लेना है। और ऐसे कर लेने के बाद सुनो, तुम लोग को बताएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2। उस सम को ध्यान नहीं देना है, इसी को कहेंगे A1। अगर तुम लोग जानना चाहता है तो जान लो, A1 ये हो गया, B1 ये हो गया, C1 ये हो गया। फिर देखो A2 ये हो गया, B2 यहाँ पे नहीं है कुछ तो -1 रहेगा, हाँ B2 ये हो गया, C2 ये हो गया। बस यही बात है, A1 B। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो x को बटे में करना है, फिर y को बटे में करना है, ठीक ना। और उसके बाद जो है ना, ये अचर पद जो है ना, उसको भी बटे में कर लेना है। तो देखते जाओ तो क्या करना है। तो x बटा लिखेंगे, सबसे पहले x बटा लिखेंगे। तो तुम लोग जानता है, अगर नहीं जानता है तो जान लो कितना आसान है। x बटा कर लिए तो x वाला को ढक लेंगे, ऐसे समझ लो, इसको ढक लेंगे, ऐसे सोच लो ये ढका हुआ है। और गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, यहां से यहां गुना करेंगे। देखते जाओ। तो बताओ 3 को किससे गुना करेंगे? -3 से। तो लिखेंगे ना 3 गुना -3। क्या बोले थे? घटो, यहाँ पे घटो का चिन्ह देना है। फिर देखो अगर गुना कर रहे हैं तो माइनस है, यहाँ पे चिन्ह के साथ देखना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, -1 से गुना करेंगे -5 को, -1 गुना -5, बस हो गया। अब ये हो गया x वाला। अब देखो इसको मिटा लेते हैं, अब फिर बनाएंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, क्या लिखेंगे? y वाला। देखते रहो कितना आसान है। y वाला लिखेंगे तो y वाला को ढक लेंगे, ऐसे करके चिन्ह के साथ ढक लेंगे। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे y बटा लिख दिया तो देखो 2 को -3 से करा है, कोना कोनी गुना कर लेना है, जिसको तिर्यक गुना कहते हैं। तो 2 को -3 से गुना करना है, तो 2 गुना -3 से हो गया। घटों का चिन्ह दे देना है, और 3 को -5 से गुना कर लेना है, तो 3 गुना -5 वैसे हो गया, बात खत्म। फिर देखो बराबर लिख देना है। अचर पद में बोले थे कुछ नहीं है, x y वाला तो काम कर लिए हैं, तो बचा यहाँ पे 1, ऊपर में 1 लिख देना है। अब इसको मिटा लेना है। ये समझाने के लिए वैसे बता रहे हैं, देखते जाओ। अब यहां से इसको हटा लेंगे, 1 बटा जो लिख दिए तो ये ऐसे गुना करेंगे। 2 को -1 से, यहाँ पे -1 ना है, वैसे नहीं कुछ तो बोले ना, -1 लिखा नहीं जाता है, तुम लोग भी इस बात को जान रहा है। 2 को -1 से गुना करेंगे, घटो, और 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 3, बस बात हो गया, खत्म हो गया, वज्र गुणन खत्म। अब सभी को कर लो, हल कर लो, वज्र गुणन खत्म हो गया। तो बता तुम लोग x बटा क्या लिखेंगे? 3 तिया 9, क्या कौन ना हो गया? -9। देखो माइनस, यहाँ पे देखते रहो कितना माइनस है, माइनस 3 ठो माइनस है। अगर गुना भी करेंगे तो माइनस में लिखेंगे। देखते जाओ, 5 को -1 से गुना किए तो क्या हो गया? 5 होगा ना, वैसे तो 5 हुआ, माइनस लगा देंगे तो क्या हो गया? -5 हो गया। देखते जाओ, हो गया गुना। अब यहाँ पे देखो y को बटे में करेंगे तो यहाँ भी करना है, 2 को -3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? -6। और यहाँ पे देखो माइनस, यही सिर्फ ध्यान देना पड़ता है, माइनस प्लस का ध्यान। गुना जब भी करो ना तो माइनस प्लस का ध्यान रखो कि माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है। आज लोग इस बातें को क्लियर कर देते हैं। गुना में कौन, पहले जान लो, गुना में और कहीं भी नहीं, गुना में।
अगर माइनस, माइनस पूछे ना तो माइनस माइनस क्या होता है जान लो, प्लस होता है। माइनस 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 क्या होता है, प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जान लो तुम लोग गलती करता है। अगर कोई तुमसे पूछ देगा प्लस प्लस क्या होता है तो कह देना प्लस प्लस माइनस होता है, ठीक ना। तुरंत कान के जड़ उठाएगा, कान के जड़ में ऐसा झापट मार देगा ना, प्लस प्लस माइनस नहीं होता है, प्लस 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 ही होता है। ये जान लो सबसे बड़ी बात, माइनस माइनस लेकिन प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस 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 से होता है, ठीक। अब कुछ भी कहे देखो, माइनस प्लस के तो माइनस लिखना है, प्लस माइनस के तो माइनस लिखना है, आंख मूंद करके लिखते जाओ, ठीक ना। ये गुना में ऐसा कंडीशन याद कर लो। तो यहाँ देखो माइनस से माइनस को गुना कर रहे हैं तो प्लस होगा। अब 5 तिया कितना आता है 15, लिख दिए। कितना आसान है, बोले थे ना ये देखो बता दिए हैं, घटो गुना जानता है वज्र गुणन विधि जान जाएगा। देखो तो क्या कर रहे हैं, घटो गुणन कर रहे हैं, यहाँ पे घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, देखते जाओ। 1/2 को माइनस 1 से गुना करेंगे -2, ये देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, 3 तिया क्या लिखेंगे 9, बात खत्म हो गया। और देखो हम इसका प्रक्रिया करेंगे, x बटा तुम ही लोग बताओ 9 5, ऐसे करके समझे। यहाँ पे 9 रुपया कर्जा लिया है किसी से, अब 5 रुपया और कर्जा ले लिया। यहाँ पे बहुत बच्चा नहीं समझ रहा है, हमको लगता है 90% बच्चा नहीं समझता है। यहाँ करना क्या है, हमको क्या करता है, -9 में से 5 को घटा देता है, ठीक है। यहाँ पे घटाना कैसे घटाएंगे यार, घटाएंगे क्या है, -9 -5 है। यहाँ पर ऐसे समझो 9 रुपया तुम कर्ज लिया है किसी से, 5 रुपया और कर्ज ले लिया है। यहाँ पे बहुत बच्चा घटा देता है इसको, 9 में से 5 को हटाता है, -4 लिख देता है। ऐसे करेगा तो गलत हो जाएगा, ऐसे पहले जान लो यहाँ पे कैसे करके तुम घटा लेगा। तो -9 और -5 हो गया, 9 5 कितना आता है 14, -14 जोड़ लेंगे, देखते जाओ। और तुम कह ना बोले ना 9 रुपया कर्जा लिया, 5 रुपया तुम और कर्जा ले लिया, यहाँ पे घटो नहीं होगा। घटता कब जानता है ना, जब यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता तब ना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता ऐसे रहता लिखा हुआ -9 + 5, तब होता कि 9 रुपया कर्जा है 5 रुपया दे दिए, तब होता -4 यहाँ पे। ऐसे करके जान लो। तो -9 -5 तो बताओ कितना हो गया रे, -14, देखते जाओ, लिख दिए। अब यहाँ पे देखना है y बटन, बताओ ये देखो यहाँ पे 15 प्लस में है, 6 रुपया माइनस में है। इसका कहने का अर्थ है कि 15 रुपया लिया है, 6 रुपया क्या किया है, 6 रुपया जो है किसी को दे दिया। 15 रुपया तुम्हारे पास है, 6 रुपया किसी को दे दिया, माइनस का अर्थ है दे देना, ठीक ना। तो 15 रुपया तुमको प्लस में है, तुम्हारे पास है, 6 रुपया किसी को दे दिया, तो बताओ कितना बचा। तो 15 में से 6 को घटा लेंगे, कितना बचता है 9 6 15, 9 बचा, ठीक। अब देखो यहाँ पे, फिर वहां यहाँ पे भी वही प्रक्रिया है, -2 और -9 क्या होगा रे, -11 हो गया। अब देखो क्या करना है, अब एक तो मेथड करना है, बस हो गया वज्र गुणन विधि। क्या मेथड करना है, तो देखो इसको बराबरी कराना है इससे, और इसको बराबरी करना है इससे, बस बात खत्म। देखते जाओ, x बटा -14 है, लिख देंगे, अब बराबर 1 बटा -11 है, बस लिख देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। बताओ x को -11 से गुना करेंगे तो होगा -11x, अब बराबर -14 को 1 से गुना करेंगे तो होगा -14। देखते जाओ, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर तुम ही लोग बताओ क्या हो गया, 14 बटा क्या हो गया 11, ये हो गया x बराबर। अगर y बराबर निकालेंगे, यहाँ पे निकाल देते हैं, अगर y बराबर निकालेंगे तो देखते जाओ, y बराबर लिखेंगे, देखते जाओ, y लिखेंगे, y बटे 9 बराबरी कराएंगे, y बटे 9 बराबरी करेंगे किससे, 1 बटे -11 से, गुना कर लेंगे कोना कोनी, -11y बराबर 9 को 1 से गुना करेंगे 9। तो देखते जाओ क्या लिखेंगे, इसीलिए y बराबर क्या आ जाएगा 9 बटे -11 को हो या -9 बटे 11 को, बात वही हुआ। देख लिया कितना आसान था वज्र गुणन विधि। बोले थे ना कि घटो और गुना जानता, क्या किया है इसमें, देखते जाओ तो गुना घटो गुना घटो गुना घटो क्या किए हैं। बोले थे ना कि वज्र गुणन विधि इतना आसान है कि घटो गुना जानेगा तो वज्र गुणन विधि आसान है, बिल्कुल आसान है। तो ये सब सवाल बिहार बोर्ड में ज्यादातर इससे सवाल किया जाता है। अब तुम लोग को टेंशन नहीं है, सवाल करे कुछ करे, ऐसे करके बना दो, ठीक, बस बात हो जाएगा खत्म। और सवाल जहां तक बात कर रहे हैं, वीडियो को बार बार देखो, और तुम मेहनत करेगा ना किसी भी सवाल पे, अगर समझने में दिक्कत है तो समझा दिए। अगर किसी से किसी भी सवाल को तुम लोग मेहनत करो, अपने घर पे जा करके तुम लोग बनाने का प्रयास करो। गणित में सवाल दिया रहता है, उसको बनाने का प्रयास करेगा, 3-4 बार बनाएगा ना तो बात एक बार में साफ हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा ये सब सवाल, ठीक ना।
तो हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहा है बिहार बोर्ड का, सभी बच्चे के पास इस वीडियो को शेयर करो, ठीक। और बार बार इस विधि को देखो, वज्र गुणन विधि को, ठीक ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।